19,90,180 रुपया और 2025 में खर्च की गई राशि है संगठन मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्यों की लिस्ट की छपाई हुई थी और उन्हें कोरियर के द्वारा उनको भेजा गया था, जिसमें खर्च हुआ था 6400 रुपया 2025 में। तो इस वक्त हमारे पास कुल बचत राशि है 19,83,780 रुपये जो बैंक में जमा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए अब मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय मुख्य संरक्षक महोदय, महामंत्री जी, ब्याज दस्तावेज नवीस संघ के उपाध्यक्ष महोदयगण, सह मंत्री महोदयगण, हमारे सभी संगठन मंत्री, सभी कार्य समिति के सदस्यगण, उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हमारे तमाम दस्तावेज नवीस, आप सबने इस ठंड के मौसम में इस खुले आसमान के बीच नीचे आपने ध्यानपूर्वक समूह की बात सुनी। जो भी मुद्दा था सारी मुद्दा हम लोगों ने व्याख्यात की, सभी ने सामने रखा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने अपना आय व्यय का पूरा विवरण दिया और बड़ी हर्ष की बात है कि पूरे साल का खर्च उन्होंने 6,000 रुपया बताया। पूरे साल का खर्च मात्र 6,000 रुपया बताया। ये एक संजमित कोष इकट्ठा करने का एक प्रयास है। आपको बता दें कि 2011 में हमारे मिथिलेश कुमार सिन्हा जी का देहांत हुआ था। उसके बाद हम और महामंत्री जी मिलकर के संगठन को संचालित करते रहे। इस आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताया जाए, क्या इस तरह का? आज 20वीं आम सम्मेलन समस्तीपुर में हमारा हुआ था और उसमें हम पदाधिकारी के निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आज हमारी पहली कार्य समिति की बैठक थी। बैठक में हमारे आपदा मंत्री, पूर्व विधायक, नगर महापौर ये सारे उपस्थित थे। हम लोगों ने जो मांग की, हमारी जो मांग है पुरानी मांगे हैं, उस पुरानी मांगों को हमने दोहराया है और मुझे भरोसा है कि सरकार हमारी मांगों को मान लेगी। अगर सरकार मेरी मांगों को नहीं मानती है तो हम उच्च न्यायालय का शरण लेंगे और जहां तक हो सकेगा हम जैसे कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को ये सरकार मांग लेगी और हमारी स्थिति मजबूत होगी। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे मुख्य रूप से है कि बिहार अनुज्ञप्ति विधेयक 1996 के तहत व्यवस्था की गई थी कि हर एक 3 साल पर हम जो दस्तावेज लिखते हैं उसका पारिश्रमिक हमको लेना था जनता से, जिसका पुनरीक्षण सरकार करेगी हर एक 3 साल पर। 2012 तक जैसे कि हमारा पारिश्रमिक पुनरीक्षित हुआ, लेकिन 2012 के बाद आज तक हमारा जैसे कि पारिश्रमिक पुनरीक्षित नहीं किया गया, जिसके चलते हमको आज भी 2012 के दर पर ही काम करना पड़ रहा है। जबकि 2012 से लेकर के आज 2025 के बीच में महंगाई की राशि कितनी बढ़ गई है। हमारा 3-3 साल के अंतराल पर अगर पुनरीक्षण होता तो आज हम एक अच्छा हमारी कमाई होती, हमारी जीविका बढ़ती, हमारा आमदनी उतना ही है लेकिन खर्च हमारा ज़्यादा है, जिससे हमारे पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती। दूसरी मांग हमारी है, ये व्यवस्था उसी विधेयक में किया गया था कि जो व्यक्ति 10 साल तक निबंधन कार्य से जुड़ा है, दस्तावेज लेखन का कार्य करता रहा है, उसको बिना शर्त अनुज्ञप्ति दी जाएगी। जबकि हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो कई एक वर्षों से काम कर रहे हैं और उनको आज भी प्रशिक्षु ही माना जा रहा है। तो मेरी दूसरी मांग है कि उनको अविलंब लाइसेंस दिया जाए
और जो भी व्यक्ति हमारे निबंधन कार्य से जुड़े हैं, चाहे उनको प्रशिक्षण लाइसेंस है या नहीं है, उनको भी जैसे हमको जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनको भी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि हमारा बैठने का जगह नहीं है। आपने देखा होगा कि बेतिया में ही कई कार्यालय खुल गए, चनपटिया हो गया, लौरिया हो गया, या और भी जो 103 कार्यालय थे आज 140 कार्यालय हो गए। उन कार्यालयों में बैठने का जगह तक नहीं है। लोग सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर काम करते हैं, ज़मीन में बैठ के काम करते हैं। आज भी हम वही नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि हमको बैठने का जगह एक शरण चाहिए, जहाँ पर कि हम बैठ करके एक सेट बना करके हम रह सकें। महिलाएं आती हैं, आजकल बहुत सारा आप देखे होंगे कि महिलाओं के नाम से ज़्यादा निबंधन कार्य होता है, ज़्यादा खरीद बिक्री होता है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आज की महिलाएं जो निबंधन कार्यालय में आती है उनको शौच के लिए सड़क के किनारे जाना पड़ता है। ये कितने शर्म की बात है। इसका हम भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो इस पर ध्यान दे और हर एक निबंधन कार्यालय में महिला शौचालय, महिला प्रसाधन गृह का निर्माण करें। तभी आपका स्वच्छता अभियान, नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का नारी सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, और आज आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारा कल्याण को उसकी मांग है। आज हम मर जाते हैं, आज आपके समक्ष हम खड़े हैं, और आज हम यहाँ से हमारा मर जाते हैं तो हमारे परिवार को पूछने वाला कोई नहीं, कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाती। तो हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार हमारे मरने के बाद हमारे आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति दे। आज हम कार्यरत हैं, मेरा अनुज्ञप्ति रिन्यूड है, और उसके बाद हम मरते हैं तो हमारा आश्रितों को कोई सहारा नहीं मिलता है। तो हमारी मांग है कि जो भी दस्तावेज लेखक हैं उनके अचानक निधन के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति दिया जाए, उन्हें कल्याण कोष की राशि दी जाए, ताकि उनको जैसे कि भरण पोषण में आसानी हो। यही हमारी मुख्य मांगे हैं, और अगर इसके लिए नहीं होती है तो हम आंदोलन की ओर भी उतारू होंगे। क्योंकि मंत्री जी थे, मंत्री जी सामने में ये बात नहीं बोल सकते थे क्योंकि सरकार है, सरकार के सामने भी नहीं बोल सकते। नहीं, सरकार को ये कह सकते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। समझे। मैं उदय कुमार सिन्हा, प्रांतीय अध्यक्ष, बिहार दस्तावेज नवीस संघ, महामंत्री। आज का ये सत्र 2025 से 2028 के बीच पहला कार्यकारिणी बैठक था, जिसमें हमारे कार्यकारिणी संगठन मंत्री पदाधिकारियों की बैठक होती है। कि हमारी पार्टी रही है कि हम लोग जिला से घूम करके जिला को पहले तैयार करवाते हैं कि भाई आप बैठक करवाइए, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप बैठक करवाइए। आप यहाँ बैठते हैं तो हमारे पूरे सदस्य जागृत हो जाते हैं। बेतिया में मजबूती प्रदान करने के लिए, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भी हम बैठक किए हैं, और उसके बाद हम लोग अपना सुदृढ़ता के लिए बैठक किए हैं। हमारे देख रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं बराबर जो सदस्य हमारे हैं कि रोज़ आए दिन शोक सभा मनाया जा रहा है। बुजुर्ग लोग का संख्या इसमें ज़्यादा था, जो बुजुर्ग लोग थे उन्हीं लोग के लाइसेंस मिला था। अब लाइसेंस का मुद्दा है कि बुजुर्ग लोग के पास था, वो चले जा रहे हैं, और सरकार ने हम लोगों के कंधे पर काम दे दिया है ज़्यादा। एंट्री भी हमें को करना है, सब काम करीब हमें लोगों को करना है, तो काम ज़्यादा बढ़ गया है। 2002 से लेकर के आज अगर देखिएगा तो कम से कम 1.5 गुना कार्य बढ़ गया है। डीटीएम का संख्या भी 1.5 गुना हो गया है। जहाँ 20,000 होता है वहाँ 30,000 रजिस्ट्री हो रही है। तो आज आदमी मैन पावर बढ़ाना चाहिए। एक तो बिना मजदूरी के हम लोग काम करते हैं, तो ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा। और दिनों दिन कमते जा रहे हैं लाइसेंसधारी लोग। तो हम ये सरकार से मांग किए हैं, हमारे अध्यक्ष जी मांग किए हैं कि हमारा संख्या जो कम रहा उसको बढ़ाने का काम करें। कहाँ से बढ़ाएं भाई? तो 2002 और 2000 में जो संख्या मिला था, प्रशिक्षुओं को लाइसेंस मिला था, उनको दस्तावेज लेखक बनाइए, और बाकी जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षु में लाइसेंस बनाइए। इस तरह के काम करने से हम लोग, हमारा संगठन जो है आगे बढ़ेगा, हमारा सदस्य जो है जिनको उपार्जन बना रहेगा। और मजदूरी का जो काम है, पारिश्रमिक का जो काम है, बहुत पहले का ये रेट लिखा हुआ है कि अभी हम लोग एक दस्तावेज लिखेंगे, कितना बड़ा लिखेंगे तो मात्र 2,500 रुपया हमको मिलेगा। वो हमको पब्लिश लेना है, सरकार देती नहीं है। तो 2,500 में आज क्या होगा? 3 दिन हम लोग खटते हैं और 2-4 हम लोग सहायक रखते हैं।
उनके सौजन्य से भी इकट्ठे, उनको भी हम ही को पारिश्रमिक देना है। तो 2,500 में क्या होगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक 3 साल का जो रेशियो हमारा वृद्धि किया जाता है, तो हम एक सम्मान मजदूरी ले सकते थे। पब्लिक से ही लेना है तो हम सम्मान ढंग से मजदूरी लें, और उससे हमारा बाल बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई जो भी व्यवस्था उसी से होता है। तो हम भी एक सम्मानजनक व्यक्ति हो बन करके हम अपने सम्मानजनक इनकम कर करके ढंग के काम करें, ताकि हमारा रोजी रोटी चलते रहे। यही मेरा डिमांड है। और हम ये कह रहे हैं कि बार बार हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, मुख्यालय में बहुत बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन का अंबार लग चुका है, अभी तक कार्य हुआ नहीं है। तो आज हम लोग ये भी घोषणा किए हैं कि अगर आप सरकार नहीं मानती है तो पारिश्रमिक और प्रशिक्षित लाइसेंस के लिए हम लोग उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। लेकिन ये भी शर्त है कि अगर सरकार मार्च तक हमारी काम करती है तो हम इंतजार करेंगे। स्वागत है, हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार काम करेगी। हमारे मंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि हम करवाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो अंतोगत्वा हम लोग उच्च न्यायालय के शरण लेंगे। मैं मुरारी कुमार सिन्हा, बिहार दस्तावेज नवीस संघ महामंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। हम लोग 11 आदमी कैसे कम 44 आदमी 11 आदमी है, 5,000 में रजिस्ट्री होता था।